दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भरतपुर के श्री बांके बिहारी जी के विग्रह का इतिहास करीबन 600 साल पुराना है। श्री बांके बिहारी जी को यहाँ विराजमान एक नागा साधु ने कराया था। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण भक्तों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे लोहागढ़ वासियों के आराध्य देव श्री बांके बिहारी जी के विग्रह के, और साथ ही बताएंगे इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और आज मैं आया हूं भरतपुर दर्शन करने श्री बांके बिहारी जी के। तो दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है बांके बिहारी मंदिर और ये मौजूद है भरतपुर के किले में। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर काफी बड़े परिसर में बना हुआ है। मंदिर खुलते ही यहां भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। मंदिर में मौजूद श्री बांके बिहारी जी की इस प्रतिमा के यहां स्थापित होने की कहानी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नागा बाबा कल्याणगिरी चिंतामणि जी को वृंदावन में यमुना स्नान के दौरान मिली थी। स्नान के दौरान श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा उनकी गोदी में आ गई और उसके बाद नागा बाबा बांके बिहारी जी को बैलगाड़ी में लेकर वृंदावन से निकल पड़े। चलते चलते जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो बैलगाड़ी का पहिया यहाँ आकर रुक गया। बाद में नागा बाबा ने इसी स्थान पर श्री बांके बिहारी जी को विराजमान करा दिया और तब से लेकर अभी तक श्री बांके बिहारी जी भरतपुर वासियों के आराध्य देव वन यहाँ दर्शन दे रहे हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ विशेष सजावट की जाती है। इसी के चलते यहाँ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ जुटती है। आप यहाँ सुबह शाम दर्शनों के लिए आ सकते हैं। राम दरबार का भरतपुर से बहुत बड़ा नाता है। एक और राम जी के भाई भरत के नाम से भरतपुर का नाम पड़ा, वहीं दूसरे भाई लक्ष्मण जी को महाराजा बलदेव सिंह जी द्वारा अपना इष्ट बनाया गया। एक किंवदंती है कि धौलपुर के पास एक पहाड़ से पूरा के पूरा राम दरबार निकला और वहां के आसपास के राजाओं ने उन भव्य मूर्तियों को देखा तो वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। करौली के हिजायनेस ने अपने इष्ट देव में कुछ और लिया, धौलपुर के हिजायनेस ने कुछ और मांगा, लेकिन उस समय तत्कालीन राजा बलदेव सिंह जी का शासन था। तो बलदेव सिंह जी ने वहां पे अपने जो मनसबदार थे उनके साथ एक आम राय प्रकट की और कहा कि भाई हमें कौन सी हम मूर्ति का चयन करें। तो सबने मिलकर लक्ष्मण जी की मूर्ति का चयन किया और उस खुदाई से निकली हुई मूर्ति को महाराजा बलदेव सिंह जी भरतपुर लेके आए। उन्होंने इसकी स्थापना की और लक्ष्मण जी को इष्टदेव बनाने से पूर्व यहाँ पे वेंकटेश एक महात्मा आए और लक्ष्मण जी का नाम वेंकटेश लक्ष्मण जी पड़ा। लक्ष्मण जी की मंदिर की स्थापना केवल भरतपुर नहीं की गई, डीग में की गई और लगभग 6 से 7 जगह भी जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आती है, वहां पे भी लक्ष्मण जी की स्थापना भरतपुर राजवंश द्वारा की गई। लक्ष्मण जी चूंकि भरतपुर राज परिवार के इष्ट थे, इसलिए अपने इष्ट को समर्पित भाव के साथ पहले उन्होंने एक छोटा लक्ष्मण मंदिर बनवाया, फिर अपने बहन गंगा शरण जी उस राजगद्दी लक्ष्मण जी की जो गद्दी थी उस पे बैठाने के लिए उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जो कि शहर के मुख्य हृदय स्थल पर स्थित। इस मंदिर की नींव महाराजा बलवंत सिंह जी ने सन 1845 में डाली थी। ये महाराज
साहब जो हैं बलवंत सिंह जी, इनकी इष्ट देवी और कुल देवी दोनों हैं। हमारे जो महाराजाओं के इष्ट बदलते रहे, किन्होंने लक्ष्मण जी को माना, किन्हीं महाराज ने बिहारी जी को माना, किन्हीं ने कैला देवी को माना, किन्हीं ने गंगा जी का माना। अजय लोहागढ़ दुर्ग के बिल्कुल सामने स्थित है गंगा मंदिर। इस गंगा मंदिर की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इस मंदिर के खर्चे के लिए, मंदिर की आमदनी को बनाए रखने के लिए मंदिर के चारों तरफ 340 दुकानों का निर्माण कराया, जिससे कि उसकी आमदनी से मंदिर की आय और उसके खर्चे संचालित होते रहें। 1845 में बनाए गए इस विशाल मंदिर में 2 तरह की शैलियां हैं। एक तो बौद्ध शैली का इस्तेमाल इसमें किया गया है और साथ ही राजपूत शैली का, मुगल शैली का मिश्रण इसमें है। लगभग 90 वर्षों तक इस मंदिर का निर्माण हुआ और महाराजा बलवंत सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने पुत्र रत्न की कामना के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया। उनके बाद उनको जसवंत सिंह जी के रूप में उनको एक सुयोग्य पुत्र प्राप्त हुए और जसवंत सिंह जी ने बहुत भव्य और बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापना करने में अपना योगदान दिया। 1845 के बाद लगभग 90 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य हुआ और 22 फरवरी 1937 को सवाई कर्नल महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी द्वारा, जो कि हमारे अंतिम शासक थे, उनके द्वारा यहाँ पे मूर्ति की स्थापना कराई गई। सामने से देखने पे मंदिर 2 मंजिल का नजर आता है। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो 1 मंजिल नजर आती हैं और जब हम बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं तो बौद्ध शैली का एक स्तूप नजर आता है। जो पुराने लोग हैं उनका कहना है कि यदि बारिश का मौसम हो तो इसकी जो प्राचीन मीनार है, सबसे ऊपर जब हम उस पर खड़े होते हैं तो वहाँ से कहते हैं बुलंद दरवाजे को आप साक्षात देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई पे ये मंदिर स्थापित है। बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि जब यहाँ पे फ्लड आया, बाढ़ आई, तो बाढ़ के दौरान भरतपुर की अधिकांश जो जनसंख्या थी उसने गंगा मंदिर पे आके शरण ली, तो इतनी ऊंचाई पे ये मंदिर स्थापित है। गंगा मंदिर की नींव और जामा मस्जिद की नींव एक ही दिन की लगी, दोनों। उसमें ये व्यवस्था महाराजा साहब बलवंत सिंह जी ने की थी कि जो हिंदू होते थे 1 महीने की सैलरी या 1 महीने की जैसे उसकी तरक्की होती थी, अच्छा, तो उसका पैसा पब्लिक के, उनका जो सरकारी कर्मचारी होता था उसका पैसा, हिंदू होता था उसका इस मंदिर में लगता था, मुसलमान होता था मस्जिद में लगता था। ये उन्होंने इसमें व्यवस्था की थी। उसके बाद भक्त इनकी इष्ट देवी कुल देवी हैं गंगा जी दोनों। ये महाराजा जो है बलवंत सिंह जी, इनके जब दरबार करने जाते थे किले में, म्यूजियम बोलते हैं तो वहाँ जहाँ टिकट मिलता है वहाँ ये विराजमान थी। अच्छा, ऊपर जहाँ अब तलवार वगैरह बंदूक वगैरह रखी हुई है, तो वो गंगा जल ये इतनी बड़ी, अच्छा, उनमें गंगा जल भरा रहता है। साल में जो दशहरा पे आता है जून में, अच्छा, उसमें साल में एक दफे उसमें से गंगा जल बदला जाता है, बस साल भर में उसमें से खराब नहीं होता है गंगा जल। इसके बाद जब इनके जसवंत सिंह जी हुए, इन्होंने इस मंदिर की नींव लगाई थी, जो आज जसवंत प्रदर्शनी के नाम से वो चल रही है। बलवंत सिंह जी, उनके बाद हुए जसवंत सिंह जी, और जसवंत सिंह जी के बाद हुए महाराजा राम सिंह जी, और राम सिंह जी के बाद किशन सिंह जी, और किशन सिंह जी के बाद ब्रजेंद्र सिंह जी।
इन्होंने जो है 5वीं पीढ़ी ये हुई बलवंत सिंह जी की, इन्होंने इस मंदिर माँ की श्री विग्रह की स्थापना कराई 22 फरवरी सन 1937। तब से ही ये गंगाजल बटता आ रहा है। इसी के साथ साथ बगल में ही घंटाघर है, जिसकी की आवाज हमारे सेवर तक, यहाँ से 10 किलोमीटर है, वहां तक आवाज जाती थी। इसमें घंटा लगा हुआ है, लेकिन अब ये खराब हो चुका है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप आएं और मां गंगा के इस विशाल मंदिर के दर्शन करें। दर्शन के उपरांत अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप उनसे अरदास लगाएं और इस भव्य मंदिर का अवलोकन करें।